सो इनफैक्ट इंडियन खाने में जो भी ऑप्शंस हैं सभी अवेलेबल हैं। तो कभी हमें मौका मिलेगा तो विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन ट्रक स्टॉप्स। हम लोग इस समय आयोवा में और यहाँ पे है अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स किनारा। So good morning guys, we are all set to go to Chicago। और मौसम अच्छा है, ना गर्मी है ना सर्दी है। रात को जो टेम्परेचर था बहुत कम हो गया था, अराउंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अभी मौसम मस्त है। सुबह सुबह का टाइम है, 11 बजे है। पहले तो हम अपने लिए ब्रेकफास्ट ढूंढेंगे और आपको दिखाऊँ यहाँ पे कैसा दिखता है। और हवाएं अभी भी बहुत चल रही हैं। हवा अभी भी काफ़ी चल रही है। तो आज हम थोड़ा अपने रेगुलर टाइम से जो है थोड़ा जल्दी निकलेंगे। निकले हैं एक्चुअली। यूजुअली हमें 12 बज जाते हैं आसपास की लोकेशंस को देखते और किसी भी अगले डेस्टिनेशन तक जाने में। बट आज हम थोड़ा जल्दी निकले। जल्दी क्या, ब्रेकफास्ट ढूंढते ढूंढते फिर वही 12 साढ़े 12 हो जाएंगे। तो होपफुली आज हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बट आज हमने अपने होटल में कॉल कर दिया और उनको बोला है कि जो हमें आज प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, यानी कि जब हम आए तो हमारा रूम किसी और को दे दिया गया था, वो नहीं होना चाहिए। रूम क्लीन होना चाहिए और ब्रेकफास्ट का भी हम ध्यान रखेंगे, जल्दी नीचे चले जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि अगर ब्रेकफास्ट ख़त्म होगी तो होटल वाले अपने कुक को बोल के और बनवा लेंगे कि यहाँ सब कुछ रेडीमेड मिलता है। अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। तो अभी हमें बाहर से अरेंज करना पड़ेगा अपने लिए। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो हम कर रहे हैं टाको जॉन से। और वेजिटेरियन ऑप्शन वहाँ पे भी नहीं था, बट मैंने क्या किया, चिकन निकलवा के उसमें डलवा दिए बीन्स। तो ये है मेरा टाको रैप जिसमें है बीन्स और आलू, और साथ में हमने लिए हैं कुछ चम्मच है स्मॉल कुछ फ्राइज़ हैं, पोटैटो फ्राइज़, वो लिए हैं। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। तो गाइस मैं फाइनली रेस्टोरेंट के हूँ अंदर, और देखते हैं कि मुझे ये रेस्टोरेंट के अंदर शूट करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं। और देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बोथ वेज और नॉन वेज में, और क्या क्या है इनके रेट्स। लेट्स गो इनसाइड। इतना राइस मिलेगा कम्प्लीमेंट्री। डू यू वांट एक्स्ट्रा राइस? आई थिंक यस। हाँ, तो 2 एक्स्ट्रा राइस काफ़ी है। 2 एक्स्ट्रा राइस कर दीजिए। आलू मसाला, आलू मटर, मिक्स वेजिटेबल, दाल तड़का, दाल मखनी, पनीर मखनी, ओके। इसमें एक करी, चिकन कोरमा, चिकन विंडालू, चिकन पालक, मैंगो, चिकन। चाय भी है? चाय भी है? चाय नहीं चाहिए। फिश करी, ओके। तो रेट्स हैं इनके $11, $12, और नॉन वेज भी $12-13। ओके, इसके अलावा क्या है? बेड है। कैन आई रिकॉर्ड दिस? सो ब्रेड, नान, राइस, बिरयानी, बेवरेजेस, स्वीट रायता, रीजनेबल है सारा कुछ। क्या नाम क्या है रेस्टोरेंट का? टेस्ट ऑफ इंडिया। टेस्ट ऑफ इंडिया। एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन नमकीन। तो वो जो इंडिया वाला आलू भुजिया है, खट्टा मीठा है। इनफैक्ट यू कैन गेट पार्ले जी एंड ऑल ऑप्शंस। तो गई रात को जो हमने सरदार जी का ढाबा मिस किया था, तो वो यहाँ के कंपनसेट हो गया, एंड वी आर गेटिंग ऑल द ऑप्शंस। आई हैव ऑर्डर्ड मटर पनीर एंड राइस, एंड माई हस्बैंड हैज़ ऑर्डर्ड चिकन करी, आई थिंक बटर चिकन एंड राइस। सो इनफैक्ट इंडियन खाने में जो भी ऑप्शंस हैं सभी अवेलेबल हैं। एंड नाउ फाइनल चेक इज़ देयर टेस्ट एंड वी लेट यू नो हाउ इट इज़। नेब्रास्का में एक जगह है ओवर्टन, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने सड़क पे एक साइन बोर्ड देखा था जिस पे लिखा टेस्ट ऑफ इंडिया, एंड सडनली वी टुक दैट एग्जिट। आई थिंक दिस एग्जिट 248। नो व्हाट एग्जिट इज? 238 आई गेस। Okay, we'll confirm that. So we saw that exit and we just took that exit and we arrived at this gas station, and just on, so this gas station is run by
some local guy, and just on the edge of that one corner of this gas station is small Indian restaurant, which they don't let you sit in and have food. They just give you packaged food, like cooked food to go. You have to carry your food to your car and eat it over there. Very friendly people. So we asked them to come on camera. They were kind of camera shy. They said that they can't come. So we have ordered 3 chicken curries और एक शाही पनीर and plus 2 extra rice. So हमारा बिल कुछ $60 के आसपास आया. कितना? 60? 60. Little bit expensive. लेकिन 60 आएगा ना. So yeah, so little bit expensive. However, we were really dying to have Indian food. तो कुछ भी Indian food मिल जाता हम खरीदने को तैयार थे. So let's see अब उनकी खाने का टेस्ट. And here not only food but you can get lot of other options like lot of Indian snacks. मैगी मिल जाती है. You can have Maggi, you can have all. खट्टा मीठा मिल जाता है. हाँ, हल्दीराम भी है. Parle G biscuits and achar and everything. So अगर आप actually are craving for Indian taste, तो you can always visit. ये I-80 ईस्ट साइड पे है. हाँ, I-80 ओवरटन के पास एग्जिट 248. ये एग्जिट कौन सा है कंफर्म करते हैं? 230. हाँ, we'll confirm. Guys, we got our food. Now we'll go inside our car and taste it and let you know. ये जो टेस्ट ऑफ इंडिया ढाबा है ना, या रेस्टोरेंट आप कह लीजिए, ये है एग्जिट 248 पे ऑन इंटरस्टेट हाईवे 80 ईस्ट. और अभी लोगों ने नया नया शुरू किया, तो टेस्ट करके बताते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. गाइस, हम फाइनली रेस्ट एरिया में आ गए हैं. तो सामने अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट है और ये है हमारा खाना, और सामने बारबेक्यू का अरेंजमेंट है, और वहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं. और मौसम क्लाउडी है, और सामने जो है छोटा सा एक पॉन्ड बनाया उन्होंने. यू गेट अ वेरी गुड फील, यू नो, जब आप इस तरह से बाहर आते हैं एक रेस्ट एरियाज में खाते हैं, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. साथ में उन्होंने रखा है खा पी के अपना खाना यहाँ पे गर्म फैन पे. और बारिश आने वाली, आई थिंक हमें जल्दी से वाइंड अप करना पड़ेगा. भागना ही ना सिर्फ टेस्ट करते हैं. तो मुझे ये शाही पनीर आई जस्ट टेस्ट एंड लेट यू नो. तो बाकी खाना हम गाड़ी के अंदर जाके खाएंगे. नाइस, बहुत ही टेस्टी है. ये ज़्यादा मेरे वाले में स्पाइस नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ी सी खट्टी मीठी है. हाँ, जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं इसको बटर चिकन का, जैसे ग्रेवी रहती है, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी. खाने लायक है. खाने लायक है, खा सकते हैं. इट्स नॉट बैड. I won't say it's like very very good, but it's not even bad. I'll say this is average. But on that highway, because बाप बेटा बोल रहे थे उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है और उनको बहुत मुश्किल हो रही है. हाँ, और उनके पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे. ऑर्डर बहुत आ रहे थे, तो given all that, those circumstances, I think they are making good food. Yes. तो I think बारिश चालू हो गई है. We have to go run back. Yes. बारिश शुरू हो गई, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं. बट इट्स अ गुड ऑप्शन. मतलब तो गाइस, बाहर हो रही थी बारिश, हम फटाफट से अंदर आ गए हैं, और अब हम आपको फाइनली बताते हैं कि कैसा टेस्ट है. हाउ द चिकन? Chicken was average. I will not say that it's great, but given it is on a highway and they do not have enough staff, so I would say that chicken is okay. Chicken is okay. I'll give it 3 out of 5. मटर पनीर नहीं है, शाही पनीर. तो ये चिकन की ग्रेवी से बेटर है, कि मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि चिकन से बेटर है. तो इसको हम रेट करेंगे 3.5 और चिकन को रेट करेंगे 3. स्पीड में गया हो. हाँ, स्टेट ट्रूपर अभी बहुत स्पीड में गया, और हमें मैप में दिख रहा है यहाँ पे 2 क्रैशेस हुए हैं. तो हमारे पूरे ट्रिप में फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट एंड बैक फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट, माय गॉड, बहुत बड़ा ट्रक उलट गया है. तो ये हमें पहला मेजर क्रैश दूसरा देखा. एक थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन वो काफी देर पहले का हुआ. एक पहले देखा था, लेकिन हमारे सामने नहीं होता, कि अभी हुआ है, जस्ट अ मोमेंट. और यहाँ की अच्छी बात ये है कि एकदम से पुलिस आ जाती है, और I hope everyone is fine.
एकदम से ये जो इनके शोल्डर्स होते हैं उसे यूज़ करके एकदम से इनके जो पुलिस है और जो इनके फायर इंजन्स हैं, एम्बुलेंस हैं, एकदम से उस जगह स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और स्पॉट को, आप ट्रैफिक देखो लेफ्ट में कितनी सारी है, स्पॉट को क्लियर कर देते हैं। जो भी अगर इंजर्ड है उसे एकदम से एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और विद इन 5 मिनट्स यू वोंट इवन गेस कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट भी हुआ। यहाँ पे जो है एक तो ट्रक बहुत स्पीड में चलते हैं, ट्रकों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ मतलब ठीक है, गाड़ियों के लिए 80 माइल पर आवर इज़ ओके, बट ट्रक जो इतना लोडेड है और इतने इनके ट्रक जो हैं इतने बड़े बड़े हैं और हेवी ट्रक्स हैं, जब इतनी स्पीड में टर्न लेते हैं और आई थिंक ये टाइम भी लंच खा के, मतलब एक नींद आने का टाइम होता है, एक आपकी थोड़ी सी गलती अगर आप 80 माइल पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन टू क्रैश। बट टच वुड हमें पूरे सफ़र में ये कोई भी फैटल क्रैश नहीं दिखा है। एक क्रैश जो था वो रात का हुआ था, हमने देखा कि वहाँ ट्रक गिरा हुआ था, और ये सेकेंड वन है जो अभी रिसेंटली हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आप ट्रैफिक को नहीं फॉलो कर रहे हो, ओवर स्पीड कर रहे हो या लेन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एकदम से आपको जो है वो फाइन कर दिया जाता है। आपको पॉइंट्स जो है दे दिए जाते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस डिडक्ट कर लिए दे दिए जाते हैं। आई थिंक इट इज़ गिवन टू यू बिकॉज वंस यू रीच 12 तो उसके बाद आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं है, लेकिन इतना ही है, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। जब वो 12 के आसपास हो जाते हैं तो वो आपका लाइसेंस कुछ 6 मंथ्स या जो भी फाइन है वो करके, आई थिंक देयर इज वन मोर क्रैश अहेड, तो वो आपको पुलिस वाला हाँ लेके आया लगता है। तो आपको बताऊँ कि यहाँ पे शोल्डर वाली जो बात है ना वो बहुत अच्छी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पुलिस, एम्बुलेंस और जो इनके फायर इंजन्स हैं ना वो ट्रैफिक में नहीं रुकते हैं, वो एकदम से हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे होता है। और हाँ मैं आपको शोल्डर दिखाती हूँ, सो यहाँ से दिखाती हूँ आगे। सॉलिड वाइट लाइन की जो राइट साइड में है ना, ये सॉलिड वाइट लाइन है, इसकी जो राइट साइड में है, और यहाँ पे किसी को भी चलने का जो है वो परमिशन नहीं है अनटिल अनलेस आपको कोई इमरजेंसी नहीं आती है। आपका जो व्हीकल है अगर उसमें कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है देन यू कैन पुल ओवर एंड यू कैन वहाँ पे खड़े हो सकते हो। यहाँ कोई और इमरजेंसी आ जाती है तो आप वहाँ अपने शोल्डर पे अपने व्हीकल को खड़ी कर सकते हो। नेब्रास्का में जो ज़मीन है ना, हमें तो दूर दूर तक सिर्फ खेत दिख रहे हैं। ऐसा लगता है ये बहुत फर्टाइल है और पानी बहुत है। एक तो जब से हम नेब्रास्का में एंटर किया है तब से सिर्फ बारिश हो रही है और क्लाउडी है, और अगर हम ज़मीन भी देख रहे हैं ना तो बिल्कुल लश ग्रीन क्रॉप्स हैं और बिल्कुल पानी वाली ज़मीन है, फर्टाइल और पानी वाली अच्छी ज़मीन है जहाँ पे कि फसलें बहुत अच्छी उगी हुई हैं। 1 मिनट देखिए आप, हाँ मैकेनाइज खेती है। जैसे बहुत बड़ा फार्म है ना, उसमें उसका एक घर होगा, घर छोटा होगा लेकिन उसके आसपास इतने ज़्यादा ट्रैक्टर्स, मशीन और पता नहीं कौन कौन सी मशीन्स उसके पास होती हैं, और इतने बड़े बड़े खेत उन मशीनों से अकेला फार्मर मैनेज कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मशीनें कम होती हैं, फार्मर्स ज़्यादा होते हैं, तो खेतों में आपको बहुत सारे फार्मर्स काम करते दिख जाएंगे। बल्कि यहाँ अभी तक हमें खेती जो है ना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, हाँ ज़्यादा लेबर, और यहाँ इनकी ज़्यादा मैकेनाइज है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप फसल में से ग्रेन्स निकालते हैं और जो हे होता है उसका एक ढेर बना के बांध के आप ट्रक में भिजवा देते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे आप ग्रेन्स निकाल देते हैं, वो जो हे बचती है उसको मशीन की हेल्प से बिल्कुल इसका एक टाइट रोल बना देते हैं, तो रोल करके फिर वो ट्रक से जो है ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। जैसे वो रोल्स दिखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस, वो कैसे की जाती है, कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, बट आई विल श्योरली शो यू। एंड अगर आप मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस बता पाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब हम जा रहे हैं एक ट्रक स्टॉप में और इसका नाम है लव्स। यहाँ बहुत सारे ट्रक स्टॉप्स होते हैं, तो मैं वो दिखाती हूँ। इसका नाम है लव्स और यहाँ पे लव्स की हाँ बहुत बड़ी चेन है, और थ्रू आउट लाइक जब हमने इंटरस्टेट हाईवेज पे ट्रेवल किया है तो एक तो लव्स दिखे हैं ट्रक स्टॉप, और कौन से दिखे हैं, ट्रेवल अमेरिका हमें दिखा है,
और पायलट दिखा है। बहुत सारे हमें ये ट्रक स्टॉप दिखे हैं। तो यहाँ ट्रक क्या करते हैं, जब भी इनको ब्रेक लेनी होती है तो ये यहाँ आके ट्रक स्टॉप में अपने ट्रक खड़े कर देते हैं इफ़ दे वांट टू टेक शावर। और यहाँ पे इनके लिए मसाज मशीन्स होती हैं तो दे गेट मसाज। हाँ मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो आप पूरे ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हैं। लेट मी शो यू, देखो ट्रक्स के यहाँ बिल्कुल ट्रक्स ही ट्रक्स खड़े हैं। तो इनके लिए हर फैसिलिटी होती है। आई गेस दे कैन वॉश देयर ट्रक, दे कैन रिपेयर देयर ट्रक, गैस फिल करवाते हैं। गाड़ी रास्ते में ट्रक कहीं खराब हो जाए हाँ। तो इनको कॉल करते हैं और देन दे सेंड देयर रिकवरी व्हीकल। और तो ट्रक वालों के लिए दे लाइक सब कुछ वही है, पूरी सपोर्ट ट्रक वालों को ये दे रहे हैं। तो मतलब इट्स अ सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रक्स। तो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है दे कॉल देम और यहाँ से एक वो व्हीकल भेजते हैं जो कि इनको पूरा सपोर्ट देता है। तो ट्रक को टोइंग में भी सपोर्ट करता है, रिपेयर में भी हेल्प करता है। और तो कभी हमें मौका मिलेगा तो विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन ट्रक स्टॉप्स। हम देखेंगे कि कौन से ट्रक स्टॉप का वीडियो हम बनाएं, ट्रेवल अमेरिका या लव्स या पायलट या जो भी हमें न्यू जर्सी में पास में दिखेगा उसी का बनाएंगे। बारिश हो रही थी तो हमने ले ली कॉफ़ी और हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी और साथ में बारिश। थोड़ी सी थम गई है लेकिन बादल आ गए हैं तो लग रहा है फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। और हम सबसे अच्छी बात, हमारी गाड़ी ना बोनेरल सॉल्ट फ्लैट जाके पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। मतलब पूरी वाइट सॉल्ट जो था उसके टायर्स के आसपास और जितने भी वहाँ पे ग्रूव्स थे सब जगह जम गया था। तो अब जो है बारिश ने हमारी गाड़ी को बिल्कुल साफ़ कर दी, जैसे हमने निकाली थी वैसे ही घर पहुँचने वाली है। तो इस टाइम हम एंजॉय कर रहे हैं नेब्रास्का के खेत। गाइस तो नेब्रास्का हो गया ख़त्म। वी हैव एंटर्ड आयोवा स्टेट। और आयोवा काफ़ी बड़ा है, हमें 4-5 घंटे लगेंगे आयोवा क्रॉस करने में। फिर हम पहुंचेंगे इलिनॉय और इलिनॉय में आज हमारा स्टॉप है शिकागो सिटी में। तो जहाँ हमें जीपीएस दिखा रहा है हम पहुँचेंगे रात को 2:30 बजे, 2:30 मिनट के आसपास। तो 2 तो नहीं 3 बज जाएंगे। कल की भी ड्राइव हमारे कुछ आई थिंक 30 आवर्स की है। हाँ 800 माइल्स 30 आवर्स की है। व्हाट इज डिपिक्ट्स अमेरिका का झंडा, $45। ये कौन सी सिटी है? ओक्लाहोमा? No, Omaha. This is Omaha. Sorry, Omaha. So ये है ओमाहा, जो मुझे लगता है आधी है नेब्रास्का में और आधी है आयोवा में। This is what I'm assuming. I am not sure. नेब्रास्का में थे तो वहाँ पे जो फार्म्स थे वो बिल्कुल फ्लैट थे। मतलब यहाँ पे लोगों ने जो खेती की है ना, छोटे पहाड़ियों को काट के खेती की, जैसे हमारे शिमला में या हिमाचल में पहाड़ी जगहों पे होती है ना, वैसे ही। तो इन्होंने यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनको इन्होंने काट के बिल्कुल कॉर्न फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो व्यू और भी औसम है। मतलब लैंडस्केप जो है, छोटी पहाड़ियाँ हैं पूरी हरी हरी घास से भरी हुई है। तो जैसे हम जितना हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना उतनी ज़्यादा ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है, उतने ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। हम लोग इस समय आयोवा में और यहाँ पे है अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स और पूरे के पूरे जो है यहाँ कवर्ड हैं फील्ड्स के साथ और कॉर्न्स की यहाँ पे फार्मिंग की गई है और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है दूर दूर तक सिर्फ ग्रीन ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड्स नहीं, फार्मिंग की है बट बहुत ग्रीन कारपेट। सो अभी बजे हैं शाम के 7:30 और अभी हमें ऑलमोस्ट
730 किलोमीटर और चलना है। और जो जीपीएस हमें दिखा रहा है कि हमें लगेंगे 6 घंटे और 35 मिनट और। तो हम 2:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे अपने होटल में। अब सोचो अगर इंडिया में अगर आपको 750 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो मिनिमम 24 घंटे तो लगने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे सिर्फ 6.5 घंटे में। राइट, दैट्स इट। गाइस हमें 2 घंटे हो गए आयोवा में एंटर किए हुए। तब से हमें इतने सुंदर फार्मलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है और अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप्स हैं जो कि बिल्कुल कवर्ड हैं ग्रीन फार्मलैंड्स के साथ। मतलब दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिखेगी। और इन सबको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर रही है शाम की बारिश। मतलब बारिश का मौसम है और खेतों के बीच में जो वाइट वाइट विंड मिल्स चल रहे हैं ना, सीन इज़ रियली अमेजिंग। जस्ट लुक एट दिस मैन। किनारा अंधेरा न घबराई कैसे हो जहाँ तक महक है मेरे गेसों की। इस समय हम हैं आयोवा में। और बता दूं, अगर आप इंटर स्टेट हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो हर 30 और 40 माइल्स के बाद आपको इस तरह के सुंदर से रेस्ट एरियाज दिख जाएंगे जहाँ पे कि आप रुक कर खाना खा सकते हैं। इन्होंने पिकनिक स्पॉट्स में यहाँ पे बनाए होते हैं। और साथ ही आप लोग जो है वॉशरूम ब्रेक्स ले सकते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे अगर आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी रहती है। बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। गाइस हम हो रहे हैं लेट, तो आई थिंक हमें अपनी गाड़ी की तरफ भागना चाहिए। ये अभी भी हमें 5 घंटे ट्रैवल करना है और रात के 9 बजने वाले हैं। हम रात को 3 बजे पहुँचेंगे। इफ विल वेस्ट आवर टाइम, सो लेट्स रन। गाइस आज का डिनर हमारा फिर है चिपोटले। और आज जो जहाँ से हमने चिपोटले दिया उसने भर भर के हमें सैलेड डाल के दिया है। तो इट्स वेरी यमी। तो हमें लगता है चिपोटले से बेस्ट कुछ भी नहीं है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। गाइस इस टाइम बजे हैं रात के 12:30। तो बाहर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन बहुत सारी रेड लाइट्स जो है ब्लिंक कर रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि बाहर जो है बहुत सारी जो है विंड मिल्स हैं। इससे पहले भी हमने इतनी सारी जो रेड लाइट, ब्लिंकिंग रेड लाइट हमने एक्सपीरियंस की थी आई थिंक राजस्थान में। वहाँ पे भी जैसलमेर के पास, जैसलमेर उदयपुर, जैसलमेर के पास बहुत सारे विंड मिल्स थे। तो रात को तो हम हैरान हो गए इतने सारे रेड लाइट कैसे मतलब हवा में ब्लिंक कर रहे हैं। तो सुबह जब हम आए तो हमने देखा वहाँ बहुत सारे विंड मिल्स थे, तो जिनके ऊपर ब्लिंकिंग रेड लाइट्स लगी थी। रात को लग रहा था कि पूरी रेड लाइट्स फ्लोट कर रही हैं आसमान में।
और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है कि बहुत सारी रेड लाइट्स हैं जो कि ब्लिंक कर रही हैं आसमान में, बट हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स होंगे, तो ये उन्हीं की ब्लिंकिंग लाइट्स हैं।